हेलो प्यारे बच्चों, आज पुनः हम लोग एक नई वीडियो में उसी चैप्टर को लेकर त्रिभुज, जिसको हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। अगर इसकी एक वीडियो बना चुके हम लोग हैं, जिसमें क्या था कि त्रिभुज के बारे में हम जानने की कोशिश कर रहे थे कि त्रिभुज किसे कहते हैं, त्रिभुज के प्रकार कितने होते हैं। और हमने आपको बताया था कि मुख्य रूप से 6 प्रकार होते हैं, जिसमें 3 भुजाओं के आधार पर, 3 कोणों के आधार पर हमने उसको सीख लिया था, है ना। अब हम लोगों को सीखना था जो नई टॉपिक इसमें कि समरूप और सर्वांग सम, जो त्रिभुज में सबसे ज़्यादा जो है हमको देखने को मिलता है, समरूप और सर्वांग सम। अब हम लोग बहुत आसानी से समझने की कोशिश करेंगे कि समरूप किसे कहते हैं और सर्वांग सम किसे कहते हैं, ठीक है। अब देखिए, वर्ड से ही यहाँ पे 2 चीज़ें हम लोग बांटेंगे। एक समरूप कहेंगे, समरूप, क्या बोलेंगे, समरूप, ये समरूप है, और इधर हम लोग पढ़ेंगे सर्वांग सम, ठीक है। अब देखिए कि सर्वांग सम, अब इन दोनों में हम लोग जो है भेद जो है जाने की क्या है। यहां से वर्ड पे जाएंगे। वर्ड क्या है? सम मतलब बराबर, रूप मतलब कि बराबर रूप या एक जैसा रूप, मतलब कि समरूप आकृतियां क्या होती हैं, समरूप किसे कहते हैं। जब हम लोग क्या कर रहे हैं, कोई एक वस्तु ले लें, मान लीजिए कि हम लोगों ने क्या ले लिया, एक बॉटल ले लिया। क्या ले लिया? एक बॉटल ले लिया, है ना। और सेम जो है, इसी प्रकार का सेम बॉटल डिजाइन हो, जिस प्रकार से इसका कलर हो, जो यहाँ पे ये निशान बनाए गए हो, जो बनाए गए हो, इसी प्रकार से एक दूसरा बॉटल भी हो, बड़ा सा। जैसे हमारे पास एक पानी का बॉटल है, इस प्रकार से, ठीक है, इस प्रकार से हमारे पास एक पानी का बॉटल है, ठीक है, एक पानी का बॉटल है। अब देखिए, ये छोटा है ना, और सेम उसी प्रकार से एक बॉटल और हो जो क्या हो, बड़ा हो, देखिए उसी प्रकार से हो, सेम उसी प्रकार से, ठीक है, ये भी हो उसी प्रकार से लेकिन बड़ा हो। तो इनको हम क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, समरूप। एक रूप मतलब इनका रूप एक जैसा है, रूप एक ही जैसा है, ठीक है। समरूप का मतलब कि एक जैसा रूप। जैसे एक बॉल ले लीजिए, एक बॉल हो गई, इस प्रकार से एक बॉल हो गई, और इसी की एक बड़ी बॉल हो गई। क्या हो गई? एक बड़ी बॉल हो गई। अब इन दोनों को हम लोग समरूप कहेंगे। क्या कहेंगे? समरूप। समरूप का मतलब होता है कि एक जैसा रूप, छोटे बड़े से कोई मतलब नहीं है। देखिए प्रॉब्लम कहाँ होती है, सर्वांग सम और समरूप में प्रॉब्लम क्या होती है। समरूप मतलब कि एक जैसा रूप, ठीक है, कोई भी वस्तु लिए आप, उसी प्रकार की दूसरी बिल्कुल सेम हो, वो भले छोटी हो या बड़ी हो, लेकिन उसी प्रकार से, उसको समरूप कहेंगे, ठीक है। एक प्रकार से आप ये भी जान सकते हैं, जैसे मान लीजिए आपके पास कॉपी है, ठीक है, इस प्रकार से कोई कॉपी है, अब कोई बड़ी कॉपी ले लीजिए, ठीक है। अब देखिए, ये भी, ये दोनों क्या कहलाएंगे, समरूप कहलाएंगे, ठीक है। यहाँ पे कोई आयत ले लिया आपने छोटा, और यहाँ पे कोई आयत आपने क्या कर लिया, बड़ा ले लिया, तो ये भी क्या कहलाएंगे, समरूप कहलाएंगे। समरूप मतलब कि एक ही रूप के, छोटे बड़े से मतलब नहीं है ना, छोटे बड़े से मतलब नहीं है, एक रूप का होना चाहिए, मतलब उनका रूप एक जैसा होना चाहिए, जैसा पहला वाला है दूसरा वाला भी वैसा हो, भले बड़ा हो, ठीक है। अब देखना हमको है कि समरूप में हो, एक रूप जैसे किसे होगा, समरूप में क्या क्वालिटी होती है कि समरूप होता है। अब देखना हमको जानना ये है, तो ये देखिए, जानिए कि जैसे ये समरूप था, ठीक है। अब देखिए, हम बताते हैं आपको, समझने की जरूरत है समरूप को, कि अब देखिए ये समरूप में क्या है, समरूप कैसे आदमी होगा। देखिए ये त्रिभुज है, ठीक है। अब बिल्कुल ऐसा ही त्रिभुज अगर हम जो है क्या कर दें, कोई त्रिभुज ऐसे करके ऐसे बना दें, क्या ये दोनों समरूप हैं? त्रिभुज दोनों हैं, क्या ये समरूप हैं? नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि देखिए, ये जो है तीनों भुजाएं अलग अलग हैं, और यहाँ पे देखिए ये दोनों भुजाएं आपस में बराबर लग रही है, ये अलग लग रही है। कैसे बराबर हो जाएगा, कैसे समरूप हो जाएगा? भुजाओं के बराबर से कोई मतलब नहीं है, लेकिन ये हमको मतलब समरूप में एक जैसा रूप होना चाहिए। एक जैसा रूप कब होगा? जितने पे ये जुड़ा है ना, उतने पे यहाँ भी कोण बनना चाहिए। मतलब कि जैसे कि जो ये आकृति है उसमें जो ये कोण बना है, दूसरी आकृति जो है ना उसमें भी उतना ही कोण बनना चाहिए,
फिर उसके बाद ये भले छोटी बड़ी, लेकिन ये वाला कोणवा इसके बराबर होना चाहिए, मतलब ये कोण इसके बराबर, ये कोण इसके बराबर होना चाहिए, तब ये समरूप दिखेंगे। जैसे मेरे जैसा कोई दूसरा आपको चाहिए छोटा या बड़ा मुझसे जो है समरूप में जैसा आपके जैसा समरूप चाहिए, तो आपकी जैसी नाक है उसकी वैसी नाक होनी चाहिए। वैसी नाक कैसे होगी? अगर आपकी नाक छोटी तो उसकी नाक छोटी होनी चाहिए। कैसी छोटी होनी चाहिए? कितने कोण पे आपकी नाक हो उतने कोण पे उसकी भी नाक होनी चाहिए, है ना। और जितने जैसा आपका हाथ है वैसा उसका भी हाथ होना चाहिए। अर्थात समरूप जब आकृतियां होती हैं तो उसमें कोण क्या होते हैं? समान होते हैं। कौन से कोण? संगत कोण। संगत मतलब कि साथ वाले, जो इसका देखेंगे वही इसका देखेंगे, जो इसका देखेंगे वही इसका देखेंगे, जो इसका देखेंगे वही इसका देखेंगे, इसको संगत कोण बोलते हैं। ठीक है, साथ वाले कोण। तो जब संगत कोण समान होंगे तो आकृतियां क्या आपस में होंगी? समान होंगी। ठीक है, मुझे लगा कि आप लोग जो है बहुत आसानी से समझ चुके होंगे कि समरूप किसे कहते हैं। समरूप का मतलब कि एक जैसा रूप। एक कुर्सी ले लो और सेम वैसे ही दूसरी कुर्सी ले लो, चाहे भले छोटी बड़ी हो। देखो ना, चेयर आती है जैसे छोटे बच्चों के लिए आती है, बड़े बच्चों के लिए आती है। अब देखो कि कोई छोटा बच्चा है तो वो छोटी कुर्सी बैठ रहा है, फिर उसी जैसी कुर्सी बड़ी वाली हो, बड़े के लिए हो गई, तो ये दोनों कुर्सियां समरूप कहलाती हैं। ठीक है, कोई भी आकृति हो उस वैसी छोटी बड़ी से मतलब नहीं है, वैसे ही दूसरी आकृति हो तो उसको समरूप कहते हैं। देखिए ये आकृति इसके समरूप है, ये आकृति इसके क्या है? समरूप है। समझ पाया? अब देखिए यहाँ पे कोई वृत्त ले लिया, कोई गेंद ले लिया, ऐसा ही उससे बड़ा ले लिया गया तो ये दोनों क्या है? समरूप है। क्यों समरूप है? जितने कोण पे ये जुड़ा हुआ है उतने कोण पे ये भी जुड़ा हुआ है। यहाँ पे जितना कोण है उतना इसका भी है, जितना कोण इसका उतना इसका भी, इसका भी। इसलिए ये जो है एक जैसे दिखाई दे रहे हैं, छोटे बड़े से मतलब नहीं है। ठीक है, बनावट का मतलब है। तो समरूप क्या होता है आप समझ चुके होंगे। अब हम लोग सीखेंगे सर्वांग सम। सर्व मतलब होता है सभी, अंग समान, सम मतलब बराबर। सर्व मतलब सभी, अंग सम, सम मतलब बराबर, सभी अंग बराबर। अर्थात सर्वांग सम क्या होता है? सर्वांग सम आकृतियां क्या होती हैं? ऐसी आकृतियां जो आपस में हर प्रकार से बराबर हो, उनकी जो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब कुछ आपस में बराबर हो, उसको सर्वांग सम कहते हैं। ठीक है, देखिए सर्वांग सम क्या होता है? जिसमें सर्व मतलब सभी, अंग सम मतलब बराबर, सभी अंग बराबर। ठीक है, तो अब कोई आकृति अगर सर्वांग सम करना होगा तो हमको देखिए क्या करना पड़ेगा। इसके सर्वांग सम क्या होगा? ये आकृति हो रही है, ये इसके बराबर होनी चाहिए, ये इसके बराबर होनी चाहिए, और ये वाली किसके बराबर होनी चाहिए? इसके बराबर होनी चाहिए। तब इन दोनों को हम लोग क्या कहेंगे? सर्वांग सम कहेंगे। ठीक है, ये देखिए सर्वांग सम का निशान है। और समरूप कैसे होता है? इस प्रकार से बीच में ऐसे कर देते हैं। ठीक है, आपको ध्यान देना चाहिए। अब देखिए कि ये सर्वांग सम जो है सभी अंग समान, ये देखिए कैसे है? ऐसे निशान लगाते हैं। जब सारे अंगवा जो है आपस में बराबर रहेंगे, कोणवा बराबर रहेंगे, इस प्रकार से रहेंगे तो उसको सर्वांग सम कहेंगे। सबसे ज्यादा प्रयोग सर्वांग सम का ही आपको त्रिभुज में करना है। दो त्रिभुज देगा और उनको सर्वांग सम की कसौटी पूछेगा कि सर्वांग सम है कि नहीं है, आपको तर्क देना होगा। ठीक है, तो सर्वांग सम को सबसे ज्यादा ध्यान देना है कि सभी अंग समान, जिसके सभी अंग आपस में दो आकृतियां, तीन आकृतियां, चार आकृतियां ऐसी हों जिसकी आपस में सारी जो है भुजाएं क्या हो? सेम हो, समान हो, उनको हम लोग सर्वांग सम कह सकते हैं। ठीक है, तो सर्वांग सम सिद्ध करने की दो तीन विधियां बहुत प्रचलित है, वो भी आपको हम बताएंगे। सबसे पहले अभी हमारा टॉपिक था कि सर्वांग सम किसे कहते हैं और समरूप किसे कहते हैं। तो ओवरऑल आपको समझ में मुझे लगता है कि आ गया होगा कि समरूप किसे कहते हैं। समरूप का मतलब कि एक रूप का, एक रूप जैसा, वो छोटा हो बड़ा हो इससे मतलब नहीं है, लेकिन एक रूप का होना चाहिए। और कभी भी किसी भी चीज का बेटा रूप कब बराबर होगा? जब उनके कोण जो है संगत बराबर होंगे, समान होंगे, तब वो एक जैसा रूप का दिखेगा। ठीक, और सर्वांग सम जब हम लोग आते हैं तो सर्वांग सम, सर्व मतलब सभी, अंग सम मतलब बराबर, सभी अंग बराबर। अब सर्वांग सम क्या होता है कि जब दो आकृतियां, तीन आकृतियां ऐसी हों, उनके सारे अंग आपस में समान हो, उनके सारे अंग आपस में समान हो, उन आकृतियों को सर्वांग सम कहते हैं। ऐसी आकृतियों को सर्वांग सम कहते हैं। ठीक है, तो मुझे लगता है कि आपको समरूप और सर्वांग सम दोनों बेहतर तरीके से समझ में आ गई होगी। अब वे बच्चे जो अब
10th में है वो त्रिभुज पढ़ रहे हैं तो उनको समरूप और सर्वांगसम अगर जो है कन्फर्म हो गए होंगे कि समरूप किसे कहते हैं, सर्वांगसम किसे कहते हैं, अब वो क्वेश्चन धीमे धीमे लगाना शुरू कर देंगे जो है। ठीक है, अब मैं बताऊंगा क्वेश्चन आपके चैप्टर वाइज जो है कि सर्वांगसम में जो है क्या पूछता है आपसे, समरूप में कैसे क्वेश्चन पूछता है। आप अपनी बुक उठाइए, उसमें देखिए कि सर्वांगसम के क्वेश्चन कैसे पूछ रहा है, समरूप के कैसे पूछ रहा है। जब आपको वहाँ से डाउट क्लियर हो जाएगा तभी आप कर पाएंगे, तभी आप मुझसे क्वेश्चन कर पाएंगे। तो सारे लोग समरूप और सर्वांगसम को समझ चुके होंगे। समरूप का निशान मैंने बताया आपको कि जब दो आकृतियाँ होती हैं, है ना, इस प्रकार से एक बड़ी हो एक छोटी हो लेकिन रूप एक ही जैसा हो तो इनको बीच में ऐसे लगाते हैं। और सर्वांगसम में क्या होता है, जब दो आकृतियां आपस में बिल्कुल बराबर हों तो उनके बीच में बराबर का निशान ऊपर से समरूप का, मतलब बराबर भी है और समरूप भी है। जब बराबर भी होंगे समरूप भी होंगे तो सर्वांगसम कहलाएंगे वो जो है ना। समझ में आ गया। अब आप लोगों को इसके बाद हम सिखाएंगे कि सर्वांगसम या समरूप सिद्ध करने के क्या तरीके हैं। ठीक है, अब जो क्या करते हैं हम लोग हैं कि हमको आकृतियाँ देता है, बोलता है कि ये और ये सर्वांगसम है, तो उसको हम लोग कैसे करते हैं ये हम लोग आप लोग को अगली वीडियो में दिखाएंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जा रही है तो थोड़ा दिक्कत हो रही है। इसलिए जो है छोटा सा सर्वांगसम और समरूप क्या है हमने बताया आपको। इसके आगे का जो भी पार्ट है, समरूप कैसे सिद्ध करेंगे, सर्वांगसम कैसे सिद्ध करेंगे, इसके लिए आप नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करिए। कल आपको नेक्स्ट वीडियो मिलेगी, उसको मिलेगा। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही बेटा, आगे फिर मिलेंगे कल। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।